संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। कह दिया साहिब ने। अनुभव की बोलेंगे हंस आएंगे। जो किछु देखा लिखा सोई भाखा। ज्ञान दीपक उर अंतर राखा। दरिया साहिब अमरलोक के संत हुए हैं, बिहार प्रदेश में आए। उनकी श्रीवाणी माया हुआ है। जो किछु देखा, जो कुछ मैंने देखा है, लिखा सोई भाखा, वही मैंने लिखा है और वही मैंने बोला है। ज्ञान दीपक उर अंतर राखा। उस आत्म ज्ञान के दीपक में, रोशनी में देख देख के लिखा है मैंने। अंदर आत्म ज्ञान का दीपक जलता है। ज्ञान रूपी दीपक में मैंने सब अनुभव बोल दिया और वही लिख दिया। वही सत्य है। पिंड में दृष्टांत ले लो। अग्नि जलती है, उसमें प्रकाश होता है और गर्मी भी होती है। इसका अध्ययन करने से बौद्धिक ज्ञान तो हो जाएगा कि आग में प्रकाश है और गर्मी है। बौद्धिक ज्ञान हुआ है पढ़ने से। अनुभूति नहीं हुई है कि अग्नि से गर्मी कैसे स्पर्श करती है शरीर को, कितनी आंच देती है। हमारी चमड़ी को जब निकट करते हैं तो कैसा आभास होता है, और अग्नि में प्रकाश कैसा है, लाल है, सफेद है, किस रंग का प्रकाश है। पढ़ने मात्र से नहीं होगा ये। अग्नि प्रकट कर दें, फिर अग्नि के पास जाएं, हाथ करके देखें, गर्मी लो छुएगी। ये अनुभूति है, ये प्रैक्टिकल है। अब देखेंगे हम कि प्रकाश हो गया। अग्नि का प्राय प्रकाश लालिमाली होता है, बीच में सवेत है, उसके अंदर बाहरी आवरण लालिमा का होता है।
श्वेत तो है भीतर, तमाम प्रकाश के अंदर श्वेत प्रकाश भी होता है, बेसिक है वो। सफेद प्रकाश भी होता है उनके अंदर। सूर्य का प्रकाश लाल भी है, वैसे तो 7 रंग हैं सूर्य वाले प्रकाश में, ये तो विज्ञान ने भी मान लिया है। 7 रंग सूर्य की किरणों में है। चंद्रमा की रोशनी आती है, प्रतिबिंब हो गए, रंग आता सामने। बादलों में बिजली तड़ित कड़कती है तो सफेद प्रकाश गजब आता नीचे, सब दिखाई देता है। दृष्टांत लोग पिंड में ले लो, खेत में गया वह किसान मोटरसाइकिल लेके, अंधेरा है, रात अंधेरी थी, गलती से चाबी मोटरसाइकिल की गिर गई। वहां दूब है, घास है, जाड़ा है, वह दिख नहीं रहा कि मेरी मोटरसाइकिल चाबी कहां पड़ गई। घटा घनघोर थी, बिजली चमकी, प्रकाश आया, उस प्रकाश में वो चमक गई, फट दई उठा ली उसने चाबी। नहीं चाबी मिलती तो वहीं खड़ा रहता, प्रकाश नहीं आना था, ऊपर से प्रकाश आया है। क्या है ये अनुभूति जब हो गई अग्नि की, तो फिर अग्नि को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी कि अग्नि में प्रकाश कैसा है, गर्मी कैसी है, अनुभूति हो गई। दृष्टांत पिंड में ले लो एक और, खीर का अध्याय है, लिखा है उसमें खीर सर्वोत्तम भोजन है, संतुलित भोजन है, स्वादिष्ट भोजन है, भूख मिटाता है, शक्ति देती है। खीर के खाने से तृप्ति होती है, शरीर को ताकत मिलती है। 8-10 बातें लिख दी। इस पढ़ने से ये बौद्धिक ज्ञान तो हो जाएगा कि खीर तो भोजन है, भूख भी मिटती है खीर से। तो खीर में फला चीजें शामिल होती हैं, दूध से बनती है, चावल डलता है, जो भी पदार्थ डलते हैं, ये बौद्धिक ज्ञान तो हो गया। लेकिन खीर का प्रस्ताव पढ़ने से, बार बार रटने से भूख नहीं मिट रही है, भूख नहीं मिट रही है, संतुष्टि नहीं हो रही है, तृप्ति नहीं हो रही है। बिना प्रस्ताव पढ़े खीर का, सामने खीर आ गई थाली में, हमने खीर का सेवन किया, भोजन के रूप में ग्रहण किया। अब हमें प्रैक्टिकल हो गया कि खीर स्वादिष्ट है और भूख मिटाती है और तृप्ति देती है और शक्ति देती है। जिसने खीर खा ली फिर उसने प्रस्ताव पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये संत मत है, सुनना है। यहां प्रैक्टिकल बताया जा रहा है, पढ़ाई लिखाई करने की जरूरत नहीं अग्नि जलाने के लिए, कोई जरूरत नहीं है। ईंधन है, लकड़ी है, माचिस आपके साथ है। अब खीर पे आ जाओ। खीर बनाने के लिए, पकाने के लिए हमारी माताएं, दादियां, दादे रहे पहले बहुत। वो कौन से पढ़े लिखे होते थे, खीर बनाते थे, स्वादिष्ट भोजन बनाते थे वो। इसका अर्थ क्या है, पढ़ाई लिखाई के अधीन भोजन बनाना नहीं था, प्रैक्टिकल है वो। दादी के साथ रह के 3-4 जनी महिलाओं ने सीखा, चाहे उसकी बहू हो, चाहे उसकी पोती हो, चाहे बेटी हो, चाहे उसकी भतीजी हो, चाहे भतीजे की बहू हो, जितनी भी महिलाएं हैं उस दादी से सीख गई सारी की सारी। वो तो अनपढ़ थी, प्रैक्टिकल जानती थी वो। संत मत की बात चल रही है, प्रैक्टिकल है ये। अब ले लो, किसी ने साज संगीत सीखना है, दूर तक पढ़ाई करने की जरूरत नहीं उसको। संगीतकार
उस्ताद के पास आ जाए, उस्ताद के पास बैठ जाए चरण छू के, जी आप मेरे तो उस्ताद हो, मैंने तो आपको गुरु मान लिया और मुझे हारमोनियम सिखा दो। पास बैठ गया, धीरे धीरे देखते देखते फिर उंगली आएंगी हारमोनियम के बटनों पे, उन बटनों पे आवाजें निकलेंगी। देखते सुनते अभ्यास करते 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 वो पारंगत हो जाता है। साज बजाना सीख जाता है अभ्यास करने से। लगातार बारी पुस्तक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी वहां पे। यह है संत मत, प्रैक्टिकल है, थ्योरी में नहीं है ये। तुलसी साहिब संत मत के अमरलोक के संत हुए हैं। हाथरस में आए, उत्तर प्रदेश स्थान रहा। शिवदयाल स्वामी जी महाराज आगरे वाले के सदगुरु रहे हैं ये। शिवदयाल स्वामी जी महाराज की जो दादी जी थी वो इनकी शिष्या थी, और तुलसी साहिब को अपने गांव अपने घर आगरा में बुलाती थी, सत्संग करवाती थी वहां पे। और तुलसी साहिब राजघराने से आए हुए थे, महाराष्ट्र से राजा पिता रहा इनका, और इसको राजगद्दी पे बैठाने की तैयारी कर ली थी। रात को ही निकल गए थे ये। बाल्यावस्था से भक्ति लाइन में जुड़ गए थे और राजकाज से पसंद नहीं करते थे। और ये फिर हाथरस में सेंटर रहा प्रचार का, उन्हीं की श्रीवाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है, उसको लेते हैं। जग जग कहते जुग भये, जगाना एको बार साधो, जगाना एको बार। जग जग कहते जुग भये, जगाना एको बार साधो, जगाना एको बार। जग जग कहते जुग भये, जगाना एको बार साधो, जगाना एको बार। जगाना एको बार, सार कहो कैसे पावे, जगाना एको बार, सार कहो कैसे पावे। सोवत सोवत जुग भये, सोवत सोवत जुग भये, संत बिना कौन जगावे साधो, संत बिना कौन जगावे। जुग जुग कहते जुग भये, जगाना एको बार साधो, जगाना एको बार। पड़ा संशय के माही, बंद से कौन छुड़ावे, बड़ा संशय के माही, भरम से कौन छुड़ावे। जो कोई कहे विवेक, जो कोई कहे विवेक,
जग जग कहते जुग भये, जगाना एको बार साधो, जगाना एको बार। तुलसी पंडित भेष से सब भूला संसार। तुलसी पंडित भेष से सब भूला संसार। जग जग कहते जुग भयो, जग जग कहते जुग भयो, जगाना एको बार साधो, जगाना एको बार। जग जग कहते जुग भये, जगाना एको बार साधो, जगाना एको बार। तुलसी साहिब की श्री वाणी आई है, उन्हीं की दया से, मेहर से इसको सरल कर लेते हैं, इसका अनुवाद कर लेते हैं। तुलसी साहिब फरमाते हैं, जग जाओ लोगो जग जाओ, मोह निंद्रा से जग जाओ। इस मोह माया में, संसार में लिप्त हुए पड़े हो। ये संसार तुम्हारा नहीं है, ये परिवार तुम्हारा नहीं है, ये धन धाम तुम्हारा नहीं है। खूब बोलते गए संत, ये मनुष्य नहीं जगा, मनुष्य तन्माया नहीं जगा। फिर घूमया, 84 में गया, फिर आया तन में, फिर सुनी संतों की श्रीवाणियां, फिर भी नहीं जगा। क्या कह रहे हैं? जाग जा मनुष्य, जागूंगा जी, जागूंगा जी, लगूंगा जी, भक्ति करूंगा जी, कहता तो रहा। युग बीत गए, जुग भयो, जुग युग, युग बीत गए। जीवात्मा को यहाँ पड़े पड़े भवसागर में, संसार सागर में पड़े हुए। जगाना एको बार, एक बार भी नहीं जगा। ये तो श्रीमान जी झूठ बोलेंगे संत, सच्ची बोलेंगे, झूठ बोलते नहीं कभी भी। वो बोलते सच्ची सारी की सारी। जुग भयो, जगाना एको बार, जगाना एको बार। सार कहो कैसे पावे, सार वस्तु को, सार नाम को, सार शब्द को कैसे पाएगा? ये सुनना है। कोई भूखा पड़ा है, आंख लग रही है, सोया पड़ा है, कोई आया हलवा पूरी बांट रहा है, जो जगता पाया दे दिया, खिला दिया। कोई सोया पड़ा था, कहता पड़ा रहो भाई, हमें क्या मतलब है। जो सोया पड़ा था उसको भोजन कौन कराएगा? जो जग गया, मुझे भी खिला दो जी, खा ले भाई। अर्थात जो सुरती चेत गई संतों की वाणियों से कि जी मैं चाहती हूं आत्मज्ञान को, लग पीछे, लग जा साथ में, चल पड़ी। जो चल पड़ी, कल्याण कर दिया उसका। न जाति है, न पाति है, न वहाँ कुल है, न ऊंचा कुल, न नीचा कुल, न गरीब है, न अमीर है, न राजा है, न रंक है, कोई नहीं है। वहाँ केवल आत्मा खड़ी है। आत्मा है वहाँ पे, सुरत है, वो फंसी पड़ी है इसमें। सार कहो कैसे पावे, सार वस्तु कैसे पाएगी? सोवत सोवत युग भयो। फिर दोबारा बोल रहे हैं तुलसी साहिब, सोते सोते अज्ञान निंद्रा में युग बीत गए इसको। तो संत बिना कौन जगावे। संत कौन होता है? चौथे लोक के ज्ञानी को संत कहते हैं। 3 लोक के ज्ञानी को संत नहीं कहते। 3 देव को सब कोई ध्यावे।
चौथे का कोई मर्म नहीं पावे, चौथा छोड़ पंचम को ध्यावे, कहे कबीर वो हमारे ढिग आवे। बहुत ऊंची श्रीवाणी है साहिब की, सारा ही खुलासा कर दिया। तीन देव को सब कोई ध्यावे, रजगुण सतगुण तमगुण, ब्रह्मा विष्णु महेश, इन तीन देवों की भक्ति तो सारा संसार कर रहा है। तीन देव को सब कोई ध्यावे, चौथे का कोई मर्म नहीं पावे। कौन है चौथा? काल पुरुष निरंजन है, ये निराकार है। ये बहुत पंथ चल रहे हैं निराकार के नाम पे। निराकार पुत्र क्या काम आएगा हमारे? निराकार धन क्या लाभ देगा हमें? पकड़ में नहीं आया, मिला ही नहीं, निराकार कह के टाल दिया। वो तो निराकार है जी, अब कुछ है करो। दिखना ही नहीं, न दिखना न दिखाना किसी को, कह दिया वो तो निराकार है जी। वाह श्रीमान जी, भेदी नहीं है, अनुभूति नहीं है, निराकार के टाल दिया। निराकार नहीं है वो, बारी आंखों के लिए निराकार है। फिर ब्रह्म ज्योति भी बारी आंखों के लिए तो निराकार थी। नेत्र तीसरा खुलवाया है आज्ञा चक्कर में गुरु ने। अष्टांग योग में भी आती ज्योति, तो ब्रह्म ज्योति तो काल पुरुष निरंजन के योग में भी आती है। फिर निराकार थोड़ी है वो, दिव्य नेत्र देखता उसको। श्री गीता अध्याय 11 श्लोक 8 में श्री कृष्ण भगवान फरमाते हैं अर्जुन के माध्यम से, न तू मां शक्य से दृष्टु मने ने सब चक्षुषा दिव्यम ददामी ते चक्षु पश्चिम योग में स्वरम। हे अर्जुन, बारी आंखों से जो देख रहा है ये तो मेरा नाशवान शरीर है, वर्दी है, जामा छोड़ दूंगा। मेरा अविनाशी रूप, इमोर्टल रूप तुझे दिव्य नेत्र से दिखाऊंगा, तीसरी आंख से दिखाऊंगा, ज्ञान दृष्टि से दिखाऊंगा। यू कैन नॉट सी माई इमोर्टल फॉर्म बाई वर्डली आइज, बाई आउटर आइज। आई शैल गिव यू दी थर्ड विजन, थर्ड आई, ए मोड, ए पाथ। बाई दैट विजन यू कैन सी माई इमोर्टल फॉर्म। मेरे अविनाशी रूप के दर्शन कर सकेगा है अर्जुन, दिव्य नेत्र दूंगा। दिखाया था, देख अर्जुन प्रकाश है ये मेरा परम प्रकाश, मेरा परम धाम है। देख मैं ज्योति स्वरूप हूं। कुरुक्षेत्र के पास हरियाणा में स्थान है ज्योतिसर, आज भी है, मौजूद है, फोटो बना हुआ वहां पे। ज्योति स्वरूप के दर्शन, कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था, महाभारत का युद्ध मशहूर है। लाखों करोड़ों लोग मारे गए थे युद्ध में। युद्ध शुरू होने से पहले श्री गीता ज्ञान दिया गया था वहां पे। ज्योतिसर बोला है अध्याय 17 श्री गीता अध्याय 13 श्लोक 17 फरमाते हैं, ज्योति साम अपि तत् ज्योति तम स प्रमुजेते ज्ञानम गेह्यम ज्ञानगम्य हृदय सर्वस्य वैशिष्टम। हे अर्जुन, मैं सभी ज्योतियों का भी ज्योति हूं, अर्थात मैं ज्योति स्वरूप हूं। संसार की तमाम ज्योतियां मेरे से ही प्रज्वलित हैं। मैं ज्ञान रूप में जानने योग्य हूं और तत्व रूप में प्राप्त करने योग्य हूं। तम से तम मैंने माया, मैं माया से अत्यंत परे हूं। हे अर्जुन, मैं ज्योति स्वरूप हूं, वहां भी ज्योति स्वरूप है वो। काल का ज्ञान तो ज्योति स्वरूप है और दयाल का निराकार है। शाबाशो महापुरुषो, काल तो ज्योति तक लेके गया, प्रकाश ले बैठा,
और दयाल के पास कुछ नहीं, निराकार है वो। अधूरा ज्ञान है ये। लोगों को धोखा देके उनके जीवन को बर्बाद करके नरक की तरफ ठोकने का विचार है ये। सरगुण निर्गुण दोनों से न्यारा, जानने का कोई जानन हारा। कहीं कबीर जानेगा सोई, जिसका सदगुरु पूरा होई। कबीर साहिब ने भेद खोल दिया है। सरगुण कहते हैं साकार को, निर्गुण कहते हैं निराकार को। साहिब कहते हैं सरगुण से न्यारा है और निराकार से भी न्यारा है। इसका मतलब है निराकार में तो कोई उपस्थिति नहीं। निराकार भोजन थाली में आ जाए, निराकार भोजन रख दिया जी, श्रीमान जी खा लो। क्या करूंगा निराकार भोजन का, क्या काम आएगा मेरे? सरगुण निर्गुण दोनों से न्यारा और दोनों से भिन्न है। जानने का शर्त है, जानने का उसको कोई जानन हारा। करोड़ों में एकाध बैठा वो कोई कोई जो स्वरूप को देखेगा। कहीं कबीर जानेगा सोई, जिसका सदगुरु पूरा होई। जिसका शब्द भेदी पूरा गुरु होगा वो दिखाएगा उसको, बाकी नहीं दिखा सकते उसको। बाकी का नाम क्या है? निराकार है जी। खत्म, प्रश्न खत्म, प्राप्ति खत्म। अब क्या, अब तो मान लो, कुछ भी मान लो, कुछ भी कर लो। अंधेरे में पता क्या है, नकली नोट पकड़ाया वो किसी को, चल के दूसरे ले लिए, आपने दे दिए, हो लिया काम, नकली चल गए। अज्ञानी व्यक्ति के सामने है ये बात, कुछ भी थमा दो, कह दो निराकार है जी, मान लिया जी, चल गया। अधूरा ज्ञान चल गया, अज्ञानी के सामने चल गया। ज्ञानी के सामने चला के दिखाओ ना। दूध कह के कोई लस्सी की बाल्टी पकड़ा गया अंधेरे में। अंधेरा था, कहता भाई साहब 10 किलो दूध ले ले, बाल्टी है। कहता पकड़ा दे, उंगली मारी, थोड़ा थोड़ा सफेद भी दिखा था, लस्सी भी सफेद होती है। कहता है तो लस्सी पाई, छाछ पाया, छाछ। दूध 60 रुपए किलो, लस्सी फ्री में दे में, लोग मुफ्त में दे में। साकार निराकार, सरगुण निर्गुण दोनों से न्यारा। जाननेगा कोई जानन हारा, कहीं कबीर जाननेगा सोई, जिसका सदगुरु पूरा होई। पूरा भेदी गुरु दिखा देगा वो। कौन है वो? शब्द भेदी गुरु है वो। संतों का मत है सूरत शब्द योग। अगर निराकार होता तो फिर शब्द भी खत्म हो जाता, सूरत भी खत्म हो जाती। नाम है तो वो चीज है। जिस भी चीज का नाम है संसार में, वो सभी चीजें मौजूद हैं यहाँ पर। नाम रूप दऊं अकथ कहानी, समुझुत बने न जाए बखानी। गोस्वामी जी महाराज नाम और रूप का बखान करते, कहता नहीं कर सकता कोई बखान इसका। अकथ अकथनीय है। नाम है परमात्मा का, उसका रूप है अनंत है वो, उसका बखान कौन कर देगा? समझना पड़ेगा उसको, तो कहने में नहीं आती वो चीज। 3 देव को सब कोई ध्यावे, चौथे का कोई मरम नहीं पावे। साहिब कहते कबीर साहिब, चौथे का निरंजन का भी कोई भेद नहीं जानता इस सृष्टि में। चौथा छोड़ पंचम को ध्यावे, वो आ गया सत्य पुरुष। चौथे इस काल निरंजन के ज्ञान को छोड़ के, शून्य समाधि वाले ज्ञान को छोड़ के, जो 5वें को ध्यान करता है, कहीं कबीर सो हमरे ढिग आवे, हमरे देश में आएगा वो 5वां है जिसका ध्यान करना है।
चौथा छोड़ पंचम को ध्यावे, जो इस निरंजन को भी छोड़ के, काल पुरुष को भी छोड़ के, ज्योति स्वरूप अलख निरंजन को भी छोड़ के जो पांचवें का ध्यान करता आएगा वो हमारे ढिग आवे, हमारे स्थान पे, हमारे लोक में आएगा, वो मेरे देश में आएगा। साहिब कह रहे हैं बात।